हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की पहली यूनिट मैकेनिक्स हो। और मैकेनिक्स से रिलेटेड हम इससे पहले 3 पार्ट वीडियो के बनाकर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कुछ विशेष प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं बेटा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। लास्ट वीडियो में हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को पढ़ चुके थे, बट हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में पढ़ा था एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के निर्देशांकों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। अर्थात हमने निर्देशांकों का रूपांतरण किया था, बट इस लेक्चर में हम करेंगे स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण और बल का रूपांतरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, यदि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थात निर्देश तंत्र है x और y, यहां पर ऑब्जर्वर ये इसका मूल बिंदु मानेंगे हम O, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से P बिंदु पर यहां पर कोई घटना घटित हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, जिससे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्थिति सदिश r वेक्टर है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बेटा स्थिति सदिश r वेक्टर है, r वेक्टर। और अपना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र है, इसका नाम हमने रखा है s। यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर अवस्था में है, बट अगर एक और अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस प्रकार से हो जो v वेग से गतिमान हो और v वेग भी स्थिर अर्थात कांस्टेंट वेलोसिटी से x अक्ष की ही अकॉर्डिंग x अक्ष की ही दिशा में ये गतिमान हो, तब यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा गतिमान अर्थात चलित निर्देश तंत्र। अब इस चलित निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस घटित होने वाली घटना का स्थिति सदिश कुछ इस प्रकार से है। मान के चलो ये r डैश वेक्टर है, ये r डैश वेक्टर है स्थिति सदिश चलित फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो प्यारे बच्चों, ये जो सदिश होगा ये सदिश कहलाएगा विस्थापन सदिश। अब इस विस्थापन का मान कितना होगा, माना चलित निर्देश तंत्र का विस्थापन किसके सापेक्ष, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ये मान के चल रहे हम, माना ये r नॉट है, ये r नॉट है, तब हम यहां से फॉर्मूला को यूज करेंगे। सूत्र होता है बेटा v वेक्टर इज इक्वल टू विस्थापन, इसे r वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, अपॉन समय। तब यहां से विस्थापन निकल जाएगा r नॉट इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू d, अर्थात ओ डैश का मान हो जाएगा v वेक्टर इंटू टी।
देखिए ओ और ए डैश का मान वी वेक्टर इंटू टी, ये है हमारा विस्थापन। अब देखिए मैं बेटा जी स्थिति रूपांतरण समीकरण प्राप्त करनी है गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखिए आपने क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इस प्रकार से हो, बी वेक्टर इस प्रकार से हो, तब इनका रिजल्टेंट परिणामी जो वेक्टर होगा वो इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। अगर एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, तब इनका परिणामी सदिश ये होगा। अर्थात यहां से हम लिखेंगे वेक्टर नियम से, वेक्टर नियम से। देखिए वेक्टर नियम से क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर नियम से हो जाएगा ओ डैश इज इक्वल ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी। यहाँ पर वेक्टर की चिन्ह लगा देंगे। अब इसके मान रखेंगे। देखिए ओ डैश वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है हमें, वी वेक्टर डॉट टी प्लस ओ डैश पी की वैल्यू हमें आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब अगर इसे हम सोल्व करें तो वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी कि आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी डैश वेक्टर और टी। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है बेटे, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई, इसे क्या देंगे समीकरण 1, और यही समीकरण क्या रहेगी स्थिति रूपांतरण समीकरण। तो ये हमारी स्थिति रूपांतरण समीकरण होगी। इस प्रकार से हम इस समीकरण के द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी भी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस निर्देश तंत्र में, चलित निर्देश तंत्र में। हम चलित निर्देश तंत्र में किसी भी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, बट कब? अगर हमें विराम में स्थित निर्देश तंत्र की कण की स्थिति पता हो और जो चलित निर्देश तंत्र है इसके वेग का हमें सही निर्धारण पता हो कि वेग कितना है, तब हम आर वेक्टर अर्थात चलित फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चलित निर्देश तंत्र में किसी भी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब प्यारे बच्चों अब हम करेंगे वेग रूपांतरण समीकरण को। देखिए वेग रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से होगी। आपको पता है कि वेग का फॉर्मूला होता है बेटे स्थिति में, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही वेग कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन अर्थात dr। समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है हमारा वेग। अब हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। ऐसा करने से क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर। प्यारे बच्चों देखिए डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वी वेक्टर के। तो ये वैल्यू सेम वी वेक्टर हो जाएगी। ये वैल्यू हम इसे लिखेंगे, हम इसे मान रहे हैं यू डैश वेक्टर, हम इसे मानेंगे यू वेक्टर माइनस वी। अब हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है समीकरण नंबर 2,
और इसी समीकरण को कहेंगे बेटे हम वेग रूपांतरण समीकरण। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिया है, बट अब रह गई हमारी त्वरण रूपांतरण समीकरण। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण। अब अगर हम समीकरण 2 का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो त्वरण समीकरण प्राप्त करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी du डैश वेक्टर अपॉन dt बराबर du वेक्टर अपॉन dt माइनस dv वेक्टर अपॉन dt। बट आप ध्यान से देखना, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। तो ये कहेगा हमारा a डैश वेक्टर, a डैश वेक्टर बराबर ये हो जाएगा a वेक्टर, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। बट यहां से देखना प्यारे बच्चों, ये जो गतिमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये v वेग से तो चल रहा है, बट इसका वेग कैसा है, इसका वेग है बेटे स्थिर वेग से, अर्थात कांस्टेंट वेग से। और याद रखना जब भी कोई नियत वेग से गतिमान हो, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा 0 आता है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा 0 आता है। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई a डैश इज इक्वल टू a, ये समीकरण नंबर 3। और ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई ये कहलाएगी हमारी त्वरण रूपांतरण समीकरण। इस समीकरण से निष्कर्ष निकल रहा है कि जब किसी गतिमान निर्देश तंत्र का त्वरण हम स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखेंगे या ज्ञात करेंगे, तब त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जो सेम त्वरण इसका है वही सेम त्वरण इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होगा। तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकल रहा है कि a डैश इज इक्वल टू a, अर्थात गतिमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो त्वरण होगा वो स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात स्थिर निर्देश तंत्र के त्वरण के ही बराबर होगा। ये हम समीकरण नंबर 3 में ज्ञात कर चुके हैं और ये हमारी त्वरण रूपांतरण समीकरण हो चुकी है। 3 समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं। अब चौथी समीकरण, लास्ट समीकरण आज की। देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट समीकरण में हमें ज्ञात करना है बल रूपांतरण समीकरण। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अब हम क्या सकते हैं कि समीकरण 3 में m की गुणा दोनों पक्षों में करने पर, देखिए समीकरण 3 में m की गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, देखिए m a डैश इज इक्वल टू m a। यहाँ पर क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि होती है तो यहाँ पर वेक्टर लगा लेंगे, तो m a डैश, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी बेटे f डैश इज इक्वल टू f। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है ये समीकरण नंबर 4 और ये कह रहा है कि बल रूपांतरण समीकरण। तो बल रूपांतरण समीकरण से भी निष्कर्ष निकल रहा है कि गतिमान अर्थात चलित निर्देश तंत्र पे आरोपित बल स्थिर निर्देश तंत्र पर आरोपित बल के ही इक्वल होता है, कोई चेंज बल के मान में भी नहीं आता, बल की समीकरण भी हमें सेम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बेटे आज के इस लेक्चर में हमने गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति रूपांतरण, वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण और बल रूपांतरण को कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर थ्योरेटिकल रूप में यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बट इससे पहले मैं आपको फिर बताता हूँ
कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी के लिए है कि गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है तथा स्थिति रूपांतरण, वेग रूपांतरण, त्वरण और बल रूपांतरण की समीकरण को लिखो। इस प्रकार से क्वेश्चन बीएससी में आता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यह चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों, इसी तरह की और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद।